बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। से मुताल्लिक़ हमारा ये दर्स मंजिल तक पिछले हफ्ते पहुँचा था कि मीरास के असबाब क्या मीरास के असबाब क्या हैं। और हमने जिक्र किया था आपको कि 3 सबब ये मुत्तफ़क़ अलैह हैं फ़ुक़हाए अरबआ के यहाँ, फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से भी, फ़िक़्ह शाफ़िई के लिहाज से भी, फ़िक़्ह मालिकी के लिहाज से भी और फ़िक़्ह हम्बली के लिहाज से भी। और ये 3 सबब हमने बोर्ड पे लिख दिए थे, अन्निकाहु वन्नसबु वलवलाउ। और 1 घंटे के दर्स में इसी की शरह आपके सामने की गई थी, यानी निकाह, नसब और वला। इसकी वजाहत आपके सामने पिछले हफ्ते दर्स में की गई थी। बहुत आसान होता है अरबी में याद रखना है इसको, और उसको सिर्फ आप उसकी शरह को ज़हन में रखें। लिखने में सिर्फ हम लोग इतना ही लिखते हैं, असबाबुल इर्सी सलासतुन, अरबी में हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि विरासत के जो असबाब हैं उसमें जो मुत्तफ़क़ अलैह, वरना मुख्तलफ़ी तो अभी और बहुत ज़्यादा है, हमने वो सब आपके सामने जिक्र नहीं किया। वो जानना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जितना जानना ज़रूरी है वो हमने जिक्र किया आपके सामने। वो है निकाह, नसब और वला। अन्निकाहु वन्नसबु वलवलाउ, ऐसे अरबी में बोलते हैं, अन्निकाहु वन्नसबु वलवलाउ। बस याद हो गया। 1 घंटे की तकरीर को आपने 2 जुमले में याद कर लिया, निकाहु वन्नसबु वलवलाउ। निकाह के बारे में फिर तफसील, निकाह का लफ्ज़ आने के बाद वो तफसील खुद ब खुद आ जाती है। आज आपके सामने जो चीज़ पेश करनी है वो है मवानिउल इर्सी। ये असबाब का अपोजिट होता है, मवानिउल इर्सी। अरबी में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मवानिउल इर्सी। मवाने अरबी में कहते हैं, ये मानिउन की जमा है। ये भी जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं वो 3 हैं। 3 के बारे में हम बहस करेंगे। सबसे पहले अल-क़त्लु, अर्रिक़ु, इख्तिलाफ़ुद्दीन। ये मुत्तफ़क़ अलैह, वरना और भी हैं असबाब,
जिन्हें मुख्तलिफ फी कहा जाता है, उसमें से एक का जिक्र हम थोड़ा सा करेंगे आपके सामने। फिलहाल हम यही 3 लिख करके आगे बढ़ेंगे। जो चीज विरासत से इंसान को रोक देती है वो चीज क्या है? रोकने वाली चीजें कितनी हैं? ये 3 हैं। ये भी 3 जिक्र किए, ये मुत्तफक अलैह 3। जैसे असबाब 3 जिक्र किए थे, ये भी 3 याद कर लीजिए। ये 3 ही हम कई हफ्तों से चल रहे हैं, तो आज भी इस 3 में ही चलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 3 भी क्या हैं? अल-क़त्लु, अर्रिक़ु, इख्तिलाफुद्दीनी। हालांकि इख्तिलाफुद्दीन में भी थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर फ़ुक़हा की, बल्कि फ़िक़्ह मज़ाहिब अरबा में ज़्यादातर राय यही है इन तीनों के ताल्लुक़ से कि ये विरासत से रोकने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए हमने ये आपके सामने जो है लिख दिया है। आगे शरह करते हुए एक और जिक्र करेंगे। वो कभी कभी बाज़ लोगों के साथ वो शक्ल पेश आती है हिंदुस्तान में, इसीलिए उसका भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन लिखा नहीं है वो। अभी एक एक की शरह करेंगे आपके सामने। मवानेउल इर्स का मतलब हुआ वो चीजें जो विरासत से रोक देती, यानी कोई शख्स ऐसा है कि विरासत का कोई ना कोई सबब पाया जाता है। बीवी है या बीवी का इंतकाल हुआ है तो शौहर है उसका, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसी कोई चीज है उसके पास जो उसको वारिस बनने से रोक देती है, इन्हीं को मवाने इर्स कहा जाता है। कोई चीज जो उसको वारिस बनने से रोक रही है, हालांकि उसको वारिस बनना चाहिए। नसब के लिहाज से मसलन वो बेटा है, बेटी है, बेटा वारिस बनता है, बेटी वारिस बनती है। नसब के लिहाज से वो बाप है मरने वाले का, बाप तो वारिस बनता है। माँ है मरने वाले की, माँ तो वारिस बनती है। ये नसब है। तो सबब के पाए जाने के बावजूद भी ऐसी कोई चीज पाई जा रही है जिसकी वजह से उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, इन्हीं को मवाने इर्स कहा जाता है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं। मैं थोड़ा अभी आपको गरमाने के लिए कुछ चीजें अभी पेश कर रहा हूं, जब तक जो है 2-4 लोग और जो कि आते रहते हैं लेकिन कभी थोड़ा ताखीर कर देते हैं, तो वो भी शायद पहुंच जाएं। तो इसको कहते हैं कभी महफिल को गरमाने के लिए शुरू में कुछ चीजें पेश की जाती हैं। यहाँ हिंदुस्तान में एक मामला है, अभी हम उसको बयान नहीं कर रहे हैं अभी मवाने को। वो मामला ये है कि कभी कभी बाप बेटे पर गुस्सा हो जाता है तो घर से बाहर कर देता है। कभी माँ गुस्सा हो गई तो घर से बाहर, नहीं नहीं मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, इसको घर से बाहर। अभी जल्दी एक किस तरह का जो है वाक़या भी हुआ था। कभी औलाद की तरफ से ज्यादती कुछ ऐसी हो जाती है कि माँ बाप का दिल इतना दुख जाता है कि कहते हैं हम इसकी शक्ल, वैसे तो हिंदुस्तान में बोलने वाले ये भी बोल देते हैं कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यहाँ तो ये चीज भी होती है, तो बोलने का क्या है, बोलने में ऐसा बोलते रहते हैं। तो बोलने में ये भी हो जाता है यहाँ पे कि कभी बाप ये भी समझता है कि शायद मुझे ये हक है कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से महरूम कर सकता हूं। वो हक मालिक होने के लिहाज से है, वो अपनी जिंदगी में अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी दूसरी औलाद को दे दे, एक औलाद को न दे, ये सब उसके पास है, लेकिन ये हक मरने के बाद उसको नहीं रहता। ये चीज यहाँ लोग नहीं समझते हैं, तो कभी कभी इसमें भी गलती होती है। और तरीका कब बनता है, मरने के बाद। बात हमेशा मरने के बाद की जाती है।
मरने के बाद अगर वो लिख करके भी गया है कि मेरी प्रॉपर्टी में से फलां को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तब भी उसको मिलेगा। यानी विरासत से रोकने वाली ये चीज नहीं है शरीयत कि बाप ने कह दिया है। बाप जिंदगी में तकसीम करके चला गया होता और अपनी दूसरी औलाद के नाम से प्रॉपर्टी लिख दिया होता, उसको अलग कर दिया होता, उसके नाम कुछ न दिया होता, तो अभी ये उसने इंसाफ किया नहीं किया ये मामला दूसरा है। कल क़यामत के दिन उससे उसके बारे में सवाल होगा। लेकिन जिंदगी में उस बेटे को महरूमी का सामना करना पड़ सकता है अगर बाप ने ऐसा कर दिया या माँ ने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर वो ये लिख के जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी में से फलां बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को महरूम करने का हक मरने के बाद उसको हासिल नहीं होता। ये विरासत की जो असबाब है जिसकी वजह से तरके में हिस्सा नहीं मिल पाता, हालांकि मिलना चाहिए, वारिस बनता है, उसमें ये चीज दाखिल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लोग करते हैं और उसके लिहाज से फैसले भी हो जाते हैं और ऐसा करते भी हैं कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी। बाद में वसीयत देखते हैं तो वसीयत में लिखा हुआ रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में से फलां को कुछ भी नहीं, उसके मुकाबले में फलां को जाए, लेकिन फलां को कुछ भी नहीं जाए। जिंदगी में दिल दुखाया होगा, तकलीफ हुई होगी, कुछ भी मामला हुआ हो, इस तरह से उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। और ये चीज तरीके की हद तक मैंने आपसे कहा नहीं हो सकती है। जिंदगी में उसने तकसीम कर दिया अपनी प्रॉपर्टी, तरीका बनी ही नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वो अलग मसला है कि उसके लिए ऐसा करना सही है या नहीं है, ये एक अलग मसला है। उसके बारे में हमने शुरू में कुछ बात की थी कि उसको क्या करना चाहिए अगर जिंदगी में प्रॉपर्टी तकसीम करता है तो किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। पहले हमने कुछ बातें आपके सामने जिक्र की थी, तो यहाँ वो चीज जहन में रखिए कि वो चीज इसमें नहीं आती है। क्या चीजें हैं जो प्रॉपर्टी से रोकने का सबब बन जाती हैं, ये खुद उसकी अपनी कोई चीज होती है, वारिस की अपनी कोई ऐसी गलती होती है या कोई ऐसी सिफत होती है उसकी जिसकी वजह से उसको तरीके में हिस्सा नहीं मिलता है, हालांकि वो वारिस बनता है। अब हम एक एक करके शरा, अभी असल दर्स है, असल क्या है, ये दर्स है, यहाँ से जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं इन मवाने की तरफ। रोकने वाले, मवाने का मतलब होता है रोकने वाले, विरासत से रोकने वाली चीजें। कौन सी चीजें हैं जिससे विरासत से महरूमी हो जाती है? सबसे पहले हमने लिखा है अल कत्ल, कत्ल कर देना। कौन किसका कत्ल कर देगा? लिखा तो सिर्फ इतना ही है। अब ये कोई भी आदमी किसी का भी कत्ल किया हो तो वो किसी का वारिस बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये कत्ल क्या है कि जो वारिस बनने वाला है अपने मुवर्रिस को, यानी जिसका इंतकाल अब हुआ है, जिसको कत्ल किया गया है, उसको उसने कत्ल कर दिया है। जिसको कत्ल किया है उससे उसका ऐसा रिश्ता था कि ये उसका वारिस बन रहा था। मिसालों से चीज आपको वाज़ेह होगी। जैसे शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, या उल्टा भी हो सकता है, बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया। तो अगर बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, अब शौहर क्या हुआ यहाँ पर? मय्यत है, मुवर्रिस। बीवी ने उसको कत्ल किया, बीवी क्या बनती है? वारिस बनती है अपने शौहर के माल की। लेकिन अगर उसने ये गलती कर दी है तो वारिस नहीं बनेगी।
यही मामला शौहर का है। अगर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है तो बीवी की जो भी जायदाद माल है उसके बच्चों को तो जाएगी, लेकिन शौहर को नहीं मिलेगा उसमें। जिससे ये गलती हो जाए उसको तरीके में हिस्सा नहीं मिलता। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो बेटा वारिस बनता है। तो ऐसे बेटे को जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया है, बाप के तरीके में उस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर दूसरी औलाद है उनको तो मिलेगा, जो कत्ल जिसने किया है उसको नहीं मिलेगा। ये कत्ल समझ में आया आपको क्या मतलब है इस कत्ल का? और इससे आपको हिकमत भी समझ में आएगी कि कितनी बड़ी हिकमत है, ये कितनी अहम चीज है, इसको ज़हन में रखेंगे। बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया तो बेटे के माल में से बाप को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो बेटा उस हिस्से से महरूम हो जाता है। ये कम होता है बाप और बेटे में। लेकिन चचा भतीजे का सुना होगा आप लोगों ने कि कभी भतीजा किसका कत्ल कर देता है? चचा का कत्ल कर देता है। किस मकसद से? ये जायदाद जल्दी से मुझे मिल जाए, बुढ़ा कब मरेगा पता नहीं, कब मरेगा, मरता नहीं है, जायदाद मुझे मिल नहीं रही, अगर ये मर गया तो जायदाद मुझे आएगी। ये सोच होती है कभी कभी। तो उस सोच के नतीजे में कोई शख्स किसी को अगर मार देता है, कत्ल कर देता है, तो जिसने ऐसा किया है उसको तो हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि दूसरों को मिलेगा। ये चचा भतीजे भी वारिस बनते हैं, मतलब वारिसिन में इनका भी शुमार होता है। आगे चल करके वो बात आएगी कौन वारिस बनता है कौन नहीं बनता है, लेकिन ये भी शरीयत के अंदर ये भी उस फेरिस्त में है। भतीजे को अरबी में कहते हैं इब्नुल अख, यानी भाई का बेटा। उसी को हम क्या कहते हैं उर्दू में? भतीजा कहते हैं। चचा को तो आप जानते हैं अल-अम्मू कहते हैं उसको। मालूम है कि इस चचा का मैं तन्हा वारिस हूं, इस चचा की कोई औलाद नहीं है और तन्हा मैं वारिस हूं। ऐसा उसी वक्त होता है जब उसकी अपनी औलाद नहीं होती है। तो मैं वारिस हूं, तन्हा उसे मालूम है, लेकिन जब तक चचा जिंदा है मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन इसकी आंख बंद होगी उस दिन सारा माल मेरा। तो कभी आदमी कुछ हासिल करने के लिए जल्दी कर जाता है। कौन इतना इंतजार करेगा मरने का? जल्दी से ही इनको दूसरी दुनिया में पहुंचा तो सारा माल अपना हो जाएगा। कभी इस इरादे से कोई शख्स कत्ल कर सकता है। इसीलिए इस्लाम ने इस रास्ते को ही बंद कर दिया। हिकमत आपको समझे, रास्ता ही क्या कर दिया है? बंद। अगर कत्ल कर दिया है तो उसको मिलेगा ही नहीं सिरे से। वरना कितने लोग हैं जो इंतजार में थे, तो इंतजार की घड़ियां कब तक जो है गिनेंगे, सोचेंगे कि जो है जल्दी से जहर दे दो खाने में, मसला खत्म हो जाए और सारा माल हमारी जेब में आ जाएगा। बहुत से हैं सोच सकते हैं ये, लेकिन इस्लाम ने पहले ही इस सोच को खत्म कर दिया। अगर किसी की भी इस तरह की निगेटिव सोच है, मनफी सोच है, तो उसको तरीके में सिरे से हिस्सा ही नहीं मिलेगा। अब ये एक बात थी आपके सामने, इसको अरबी में कहते हैं, एक कायदा है इसका, फिक़ही कायदा कहते हैं उसको, मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। इसका मतलब होता है कि जो कोई शख्स भी किसी चीज को उसका वक्त होने से पहले लेना चाहेगा, उसको उससे महरूमी की सजा दे दी जाएगी।
उर्दू में इसका माना है, फिर से कहूं अरबी में और उर्दू में, मन इस्ताजल शैअन क़ब्ल अवानिही, मन जो इस्ताजल जल्दी किया, शैअन किसी चीज के बारे में, क़ब्ल अवानिही उसका वक्त होने से पहले, ऊक़िब भी हिरमानिही उसको सजा दी जाएगी उससे महरूम करके। अगर आदमी अपनी फितरी मौत मरता तो इसको तरीके में हिस्सा मिलता था, लेकिन इंतजार नहीं कर पाया, जल्दबाजी कर लिया। कब तक इंतजार करेंगे, चलो खत्म कर देते हैं, मार देते हैं ताकि तरीका हमको उसका जो है मिल जाए। जल्दी कर लिया तरीके के हुसूल में, इसको तरीके से महरूमी की सजा दे दी गई। ये शरीयत का उसूल है, कायदा है, इसको कायदा फ़िक़ही कायदा कहते हैं कि जिसने किसी चीज के हासिल करने में जल्दी कर लिया उसका वक्त होने से पहले, तो उसको उससे महरूमी की सजा दी जाएगी। हाँ, यही इसी एग्जाम्पल से समझ जाइए आप इसको। क्या ये इसमें दाखिल होगा या नहीं होगा? अब मुझे अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। ये जो कत्ल की बात चल रही है, वारिस और मुवर्रिस के दरमियान ये मामला है, और कभी भी पूरी जो हमारी बहस चलेगी फराइज के बारे में, वो आखिर तक इस नुक्ते को याद रखिएगा कि हमेशा हम ताल्लुक वारिस और मुवर्रिस के दरमियान जोड़ते हैं, कभी वारिस और वारिस के दरमियान नहीं जोड़ते हैं। ये पूरी बहस भी उसी के साथ जुड़ी रहेगी। अब इसको देखिए, मिसाल से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सवाल मुझे ये कह रहा है कि मैं फिर से ये समझाऊं आपको कि कत्ल से क्या मुराद है यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए अच्छी तरह से मिसाल को, थोड़ी देर के लिए ये नामों से ही हम फर्ज करके चलते हैं। एक आदमी है, उसका नाम ज़ैद है, ठीक है? उसके दो बेटे हैं। हाँ जी, जल्दी बोलिए, कोई नाम भी। हाँ हाँ, ज़ैद के दो बेटे हैं, बकर और उमर। ज़ैद की प्रॉपर्टी में दोनों को हिस्सा मिलेगा उसके मरने के बाद, लेकिन ज़ैद का बड़ा बेटा बकर, उसने ये सोचा कि जब तक बाप जिंदा रहेंगे तब तक हमको पैसे की परेशानी हमेशा रहेगी। पूरा जो है बाप, कभी कहते हैं कि सांप पे कुंडली बन करके बैठ गया है, जो है माल के ऊपर जो है कुंडली बन करके बैठ गया है, हटता ही नहीं है, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या सोचता है, चलो किसको खत्म कर देते हैं? ज़ैद को डायरेक्ट नहीं मारता, इनडायरेक्ट दवा दे करके कुछ भी करके जो है मार देता। लेकिन तहकीक से मालूम हो जाता है कि इसको कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाला कौन है? बकर है। अब ये मकतूल है, कौन मकतूल है? ज़ैद, और ये कातिल है। हमेशा मुवर्रिस मकतूल होगा और वारिस कातिल होगा, तो उस कातिल वारिस को तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कोई और वारिस है, यहाँ उमर भी वारिस है, अब इस ज़ैद का वारिस कौन बनेगा? उमर बनेगा, बकर नहीं बनेगा, ठीक है? अभी इन्होंने सवाल क्या किया, वारिस ने वारिस को कत्ल कर दिया। किसके? वारिस ने। ये सवाल नहीं आता, क्यों नहीं आता? कि अब ये समझ लें कि ये दोनों क्या है, इनके वारिस हैं।
ये मकतूल ही नहीं हुआ तो वारिस कहां से हो गई? हाँ, वो चाहे कितने भी आखिरी अय्याम हो, एक सेकंड भी बाकी रहे जिंदगी का, कितना, एक सेकंड भी बाकी रहे, तब भी वो मुवारिस तो नहीं हुआ ना। अब ये देख लीजिए मिसाल, जो इसीलिए मैंने ये मिसाल दिखाई है आपको। अब बकर ने, इनका कहना था कि वारिस ने वारिस को, ये भी वारिस ये भी वारिस, किसके वारिस है दोनों? वारिस तो मरने के बाद ही बनता है आदमी, ये तो सिर्फ बेटे हैं। अभी क्या है? सिर्फ बेटे हैं जो। तो इसने, बकर ने उमर को मार दिया, इनका कहना ये है। सवाल इनका ये है, यहां मुवर्रिस कौन है? उमर है, ये नहीं है, ये वारिस नहीं है। ये क्या है? हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, मुवर्रिस के बारे में बात। जो भी मकतूल होगा वही मुवर्रिस होगा। ये मुवर्रिस नहीं तो जिंदा है अभी। नहीं समझा आपने? हाँ, ये जो है, जी हाँ, जी हाँ, जब वो बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी तकसीम करेंगे। अभी हम किसकी कर रहे हैं? उमर की प्रॉपर्टी तकसीम कर रहे हैं। जब जो मरेगा वो मुवर्रिस होगा। बाद में तो जिंदगी में सब लोग मरेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता चल करके। कौन नहीं मरेगा? कभी उनके बारे में मत सोचिए, हमेशा किसके बारे में सोचिए? जो अभी मरा है, पूरे फराइज में, वरना फिर हमेशा परेशान रहेंगे। यानी आज ही नहीं, आइंदा हर बहस में हमेशा किसके बारे में सोचिए? अभी जिसका इंतकाल हुआ है और जिसकी प्रॉपर्टी आप तकसीम करने के लिए बैठे। अगर ये उमर, इसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी, अभी छोटा था, बच्चा था, और किसने मार दिया? बकर ने उसको मार दिया। हमने आपको पहले क्या बताया था कि प्रॉपर्टी तकसीम, जब तरीका तकसीम करने के लिए 3 शर्तें, उसमें से एक क्या है? अलमालुल, या अरकान बताया था मैंने आपको, जो है अलमालुल मौरूस, अरकान में आता है। तरीका होना भी जरूरी होता है। इसके पास कुछ नहीं है अभी, हमको कोई जरूरत ही नहीं है वहां जाने की। यहां सिर्फ क्या होगा मसला? ये कातिल है, इसको इसके कत्ल की सजा मिलेगी। यहां तरीका तकसीम करने का मसला ही नहीं आएगा। जब प्रॉपर्टी ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जब भी कत्ल होगा तरीका तकसीम करना होगा। नहीं, अगर मकतूल के पास तरीका है, माल है, तभी जाकर के उसको तकसीम करने जाएंगे। तो जिसने कत्ल किया है, अगर वो वारिस था तो उसको हिस्सा नहीं देंगे। आई बात समझ में? हाँ, कभी वारिस और वारिस को मत सोचिए कि वारिस ने वारिस को कत्ल कर दिया। ये वारिस ने वारिस को कत्ल किया कब आएगा ये सवाल? जब बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हो गया, ज़हन में रख लीजिए अच्छी तरह से। बाप का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ, कल तरीका तकसीम करने के लिए बैठे, दोनों भाइयों में तकरार हुई, बकर गुस्सा आया और उसने पिस्तौल ताना और उमर को खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे कि वारिस ने वारिस को कत्ल कर दिया। इस कत्ल से इसके उस हिस्से में कोई फर्क नहीं आएगा। हम इसके बारे में बहस ही नहीं कर रहे। ये कत्ल की जो बात यहाँ पे की जा रही है उसके बारे में नहीं की जा रही। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में किसी का भी कत्ल किया हो तो उसको तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, आप मोबाइल में मत लगिए, क्योंकि आपके सवाल पर ही मैं ये समझा रहा हूँ पूरा जो है। हाँ, अब आया जो है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये वारिस ने वारिस को कत्ल किया, कब मसला आएगा? बाप के इंतकाल के बाद तरीका तकसीम करने बैठे तो बकर ने किसको कत्ल कर दिया? उमर को कत्ल कर दिया। यहां तक आई बात समझ में? अब जैद जो बाप का तरीका है, बाप है, उसका तरीका है, बकर को उसमें पूरा हिस्सा मिलेगा। दुनिया में किसी भी आदमी का कत्ल किया हो तो हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा मसला नहीं है। जिसको कत्ल किया है उसके तरीके में से हिस्सा नहीं मिलता।
ये है मसला कत्ल का। यहां तक समझ में आई ये बात तो आगे बढ़ाऊं। अभी यहां तक आ गई जी। अब उसके बाद आगे देखिए, अब जब उमर को कत्ल कर दिया गया, अब जैद को छोड़िए, अब ये भी मुअर्रिस बन गया। ये क्या है? मकतूल और मुअर्रिस है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जब इसका तरीका तकसीम करने बैठेंगे, क्योंकि अपने बाप से इसको भी जायदाद मिली थी, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई है ही नहीं इसका, ले दे के यही भाई था। भाई होने के लिहाज से उसको हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन एक पैसा उसको नहीं मिलेगा। किसमें से नहीं मिलेगा? इसकी जायदाद में से नहीं मिलेगा, बाप की जायदाद में से नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, अब ये मुअर्रिस हो गया, और चूंकि इसका ये कातिल है, इसलिए इसके माल में से इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के माल में से जो उसको हिस्सा मिलना था वो अपनी जगह पर मुसल्लम, वो तो उसको मिलेगा हिस्सा। जी, तरीका फर्ज करके समझा दूं आपको। ये अगर ना समझ में आया तो देख लीजिए। अभी जो है 1 लाख रुपया जैद का जो है उसके मरने के टाइम में था। कितना? 1 लाख। छोटी सी मिसाल रखी है हमने समझने के लिए। वो आगे आगे आगे, आगे। देखिए ये 1 लाख रुपए है जैद के। जैद का इंतकाल हुआ, अब ये किन में तकसीम होने हैं? बकर और उमर में, दोनों में तकसीम होना चाहिए। लेकिन बकर जो है नहीं, ये पूरा जो है अभी मैं कारोबार में लगाता हूं, कुछ करेंगे जो है, दोनों में तू मैं हुई। उसने किसको मार दिया? 50,000 इसके और 50,000 इसके, 50,000 उमर के। वो तो तकसीम हो चुका है ऑलरेडी। अब बकर ने जब उमर को मार दिया, उमर के पास तरीका कितना है? 50,000। ये 50,000 तो उसको पहले मिल चुका है बाप से, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब ये उमर का तरीका भी, चूंकि इसका कुछ कोई नहीं है सिवाय इस भाई के, ये भी उसी को जाता अगर ये अपनी फितरी मौत मरता तो। लेकिन यहां चूंकि कत्ल कर दिया उसने उसको, तो ये 50,000 अब इसको नहीं जाएंगे। यहां तक आई बात समझ में? हाँ, नहीं जाएंगे उसको। अब और जो है आप देख लीजिए, अभी जो उन्होंने कहा कि अब कत्ल का बदला कत्ल है, अगर सजा मिल गई बकर को कातिल होने के लिहाज से, किसकी? कत्ल की, कि उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको सजा मिल गई इसकी जो। तो अब आप सोचेंगे चलो सजा मिल गई तो अब क्या मसला क्या होता? अगर इसको तरीके में हिस्सा मिलता है तो अब वो भी मकतूल हो गया, तो ये भी मुअर्रिस बन गया। अब इसके वरसा में वो चीज तकसीम होगी। अब बकर को अगर कत्ल कर दिया गया, किस वजह से? इसके कत्ल की सजा में कत्ल किया गया, किसास के तौर पर कत्ल किया गया। अब इसकी जो औलाद है वो ये 50,000 ले लेगी, लेकिन इसकी औलाद ये 50,000 नहीं पाएगी। अगर इसी बकर को किसी और ने कत्ल किया होता, सजा के तौर पर कत्ल नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना, किसी और ने कत्ल किया होता, कुछ और मामला होता, इसकी भी मौत हो गई, फितरी मौत हो गई, तो ये सब जो है इसको आता और फिर इसका सब इसकी औलाद को चला जाता। ये तकसीम दर तकसीम हो गया। हमेशा याद रखिए कि आप रिश्ता किससे जोड़ेंगे? हाँ, मुअर्रिस और वारिस। वारिस ने वारिस का कत्ल कर दिया, कभी ये सवाल आएगा ही नहीं। जब कत्ल किया तो वो वारिस और मुअर्रिस का कत्ल हो जाता है, समझ रहे हैं? वारिस और मुअर्रिस के दरमियान मसला हो जाता है कि वारिस ने मुअर्रिस को कत्ल किया, ये बकर ने उमर को कत्ल किया, तो ये वारिस का कत्ल किसको है? मुअर्रिस को है। ये वारिस ने वारिस को कत्ल किया कभी नहीं कहेंगे,
क्योंकि हम जिसकी बहस कर रहे हैं वो उमर के तरीके की कर रहे हैं, जैद के तरीके की नहीं कर रहे। जैद का तरीका अपनी जगह पर तकसीम हो चुका, जैसे ही उसका इंतकाल हुआ उसके लिहाज से जो भी जिंदा है उसके वारिसीन में से उसको वो हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया ये अलग मामला है। उसके बाद अगर उसने कत्ल की जुर्रत की, ऐसी घिनौनी हरकत की, तो जिसको उसने कत्ल किया है उसके विरासत में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हमेशा मसला वारिस और मुअर्रिस का रहेगा। ये रिश्ता जोड़ के रखिएगा, आखिर तक यही चलता रहेगा। कभी वारिस और वारिस के दरमियान रिश्ता मत जोड़िएगा, नहीं तो जब जहन में लेकर के आएंगे हमेशा परेशान रहेंगे। बहुत से लोगों को ये मसला इसीलिए समझ में नहीं आता है कि वो कंफ्यूज किस में होते हैं कि वारिस और मुअर्रिस के दरमियान रिश्ता जोड़ने के बजाय किसको जोड़ने लगते हैं, वारिस और वारिस के दरमियान। नहीं, कभी भी नहीं होगा ये। अगर आप जोड़ेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। ये बिल्कुल हिसाब की तरह से, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज किया तो पूरा के पूरा हिसाब गलत हो जाएगा। तो रिश्तों को जहन में रखिए, हमेशा फराइज में, तरीके में रिश्ता वारिस और मुअर्रिस के दरमियान जोड़ा जाता है, वारिस और वारिस के दरमियान नहीं जोड़ा जाता। अब देखिए इसी को, जैद के ये दो बेटे हैं, जैद का इंतकाल हुआ तो वारिस कौन बने, दो बेटे वारिस बने। ये कहेंगे कि दो भाई वारिस बने, गलत हो गया। क्योंकि दो भाई कहते ही मतलब क्या हुआ कि आपने वारिस और वारिस के दरमियान रिश्ता देख लिया, और जब ये करेंगे तो फराइज में कंफ्यूज करेंगे। रिश्ता हमेशा कहां देखेंगे, वारिस और मुअर्रिस के दरमियान, ये है असल रिश्ता। अब जब उमर का इंतकाल हुआ तो कहेंगे ये भाई भाई का वारिस बन रहा है, बाप बेटे की विरासत नहीं, यहाँ भाई और भाई की विरासत है, दोनों में ये फर्क है। तो रिश्ता हमेशा वारिस और मुअर्रिस के दरमियान देखिए, और कभी वारिस और वारिस के दरमियान रिश्ता मत देखिए। ये कत्ल का ताल्लुक उसी से है। इसी मिसाल को बदल देता हूं आपको, देखिए। जैद का इंतकाल हुआ, उसके दो बेटे थे, दोनों में उसकी जायदाद तकसीम हो गई। एक को 50,000 और एक को 50,000 मिल गया। उसके बाद बकर ने किसी तीसरे आदमी को कत्ल कर दिया। कोई भी एक नाम बोलिए। हाँ, नाम कोई भी हो, कोई मसला नहीं, बस एक जो है नाम। मैं असल में वो आता नहीं है मेरे जहन में फौरी तौर पे नाम कौन सा लिखूं, तो आप जो नाम बोलेंगे मैं फौरन लिख दिया करूंगा। बकर ने अयाज का कत्ल कर दिया, ठीक है। दोनों किसके वारिस बन गए, जैद के। इसने किसको कत्ल किया उसके बाद, अयाज का। अयाज कोई थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं आजकल, कोई तीसरा आदमी है जिसका विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सिर्फ इस वजह से कि उसने अयाज को कत्ल कर दिया है, विरासत से उसको महरूमी नहीं। ये कत्ल मकसद नहीं है यहाँ पर। कत्ल किसका है, मुअर्रिस का कत्ल, जिसकी आप जायदाद तकसीम कर रहे हैं उसका कत्ल। कातिल हो जाना ये मतलब नहीं है इसका। जो हो सकता है वो कातिल हो, किसी और का कत्ल किया हो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको जो है मिसाल बदल देता हूं। अभी जैद जिंदा है, उसके दो बेटे हैं, बकर और उमर, दो बेटे हैं उसके। जैद की जिंदगी में ही बकर ने अयाज को कत्ल कर दिया। अयाज जो कि थर्ड पार्टी है, वारिस और मुअर्रिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, थर्ड पार्टी है ये, उसको कत्ल कर दिया उसने।
ये कातिल है, बेटा है और क्या है, कातिल है। उसके बाद जैद का इंतकाल हो गया, जैद की प्रॉपर्टी हम तकसीम करने बैठे हैं, तो क्या ये कहेंगे कि बकर कातिल है इसलिए उसको हिस्सा नहीं मिलेगा? ये मतलब नहीं है कत्ल का। यहाँ कातिल जरूर है वो, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का। किसका कातिल नहीं है? मुअर्रिस का कातिल नहीं है। ये मुअर्रिस के कातिल की बात चल रही है। अगर मुअर्रिस का कातिल होगा तो तरीके में हिस्सा नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बारे में बहस चल रही थी कि ये अयाज का कातिल है, कोर्ट में बात चल रही थी। इसी दौरान जैद का क्या हो गया है, इंतकाल हो गया है। अब ये उसका वारिस बनेगा और इसको कत्ल की सजा, क़िसास के तौर पर कत्ल की सजा इसको दे दी गई। ठीक है, कत्ल की सजा दे दी गई। इसका जो हिस्सा बनता था 50,000, ये इसका हिस्सा अपनी जगह पर बाकी रहेगा और ये हिस्सा इसकी अपनी औलाद को जाएगा। उस कत्ल से या कत्ल की सजा से विरासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क पड़ेगा? जब उसने अपने मुअर्रिस को कत्ल किया है। तो कत्ल की बात समझ में आई पूरी तरह से या नहीं? अभी आगे है, बोलिए। किसको? हाँ, इसने कत्ल कर दिया था, औलाद नहीं है उसको। औलाद ना होने की सूरत में फिर कौन है देखा जाता है। अगर बाप जिंदा है तो बाप पाता है, दादा जिंदा है तो दादा को भी जाती है, ये सब तरीका जो है जाता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर भाइयों का नंबर आता है, भाई भी नहीं है तो चचा का नंबर आता है, चचा भी नहीं है तो चचा के बेटों का नंबर आएगा, भाई नहीं तो भी भाई के बेटों का फिर नंबर आता है। वो एक तरतीब है, वही तो हमको पढ़ना है असल। अभी तो हम शुरुआत नहीं किए उसकी, वही क्या है, वही तो पढ़ना है हमको इसमें पूरे सब्जेक्ट में कि फिर किसको हिस्सा मिलेगा। जो है वही तो पूरा सब्जेक्ट है, जो 1 साल तो लगेगा मेरे ख्याल में। शुरुआत हुई है तो कम से कम कितना जाएगा? ये 1 साल तो जाएगा कैसे भी जो है वो। अब कत्ल आपको समझ में आ गया? ये अभी भी है कुछ कंफ्यूज इसमें। इस कत्ल से क्या मुराद है? किसी भी लिहाज से कत्ल कर दिया है, अगर उसने कत्ल किया है, जानबूझ के क्या किया है, कत्ल किया है, उसके दिल में क्या था? आज तक दुनिया ने कोई ऐसा आला इजाद नहीं किया है कि जिससे हम क्या जान सके कि इसके दिल में ये था या ये था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बात ऐसी आती तो आप गुस्सा करते, क्या कहते? हल्ला शक़क़त क़ल्बहु, दिल चीर के देखा था कि क्या था उसमें। इसीलिए शरीयत ने एक कायदा बना दिया। वो कायदा क्या है? अगर वारिस ने मुअर्रिस का कत्ल किया है तो उसको हिस्सा। और उसके दिल में क्या था? दिल में झांक करके हम किसी के देख नहीं सकते। दिल के दरवाजे अल्लाह ने बंद कर रखे हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए खुले रखे हैं। अल्लाह ताला को मालूम है, हमको नहीं मालूम। इसीलिए जब तौबा की बात आती है तो मुहद्दिसीन की हदीस में एक मसला आता है। किसी शख्स ने अल्लाह अकबर हदीसें गढ़ी, झूठी अपनी तरफ से हदीसें बना करके निस्बत किसकी तरफ कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया। इसको हदीस गढ़ना कहते हैं। अब उसने तौबा किया, कहता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? तौबा कर रहा हूँ, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं इससे तौबा करता हूँ। बाज़ मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। क्या मतलब होता है इसका, तौबा कबूल नहीं की जाएगी? मतलब उनका ये होता है कि ये कहने के बावजूद भी बाद में भी उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाएगी। उनके कहने का मतलब ये नहीं होता है कि
उनकी उसकी तौबा नहीं कबूल की जाएगी, तो तौबा कबूल करने का इख्तियार उनको हासिल है, ऐसा कुछ नहीं है। तौबा कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, हम उसकी तौबा अल्लाह ताला की यहाँ कबूल होगी नहीं होगी ये मामला अल्लाह ताला के हवाले। लेकिन दुनिया में तौबा कबूल होने के बाद मसला क्या होता है कि तौबा कर लेने के बाद आदमी उस गुनाह से तौबा कर लेने के बाद ऐसे ही हो जाता है जैसे वो गुनाह नहीं किया। तो उसके लिहाज से अब उसकी रिवायत भी क्या करनी चाहिए? कबूल करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि हम उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, यानी मतलब क्या होता है, हम उसकी रिवायत कबूल नहीं करेंगे जहां तक उसकी तौबा फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, उसकी और अल्लाह के दरमियान, वो अल्लाह ताला को मालूम है दिलों का हाल, हमको दिल का हाल नहीं मालूम है। वो क्या कहते हैं मुहद्दिसीन कि जिसने एक मर्तबा झूठी निस्बत कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसके इस जुमले में भी, सेंटेंस में भी कि मैं तौबा करता हूं, हमें यकीन नहीं आता। हो सकता है इस पे भी झूठी बोल रहा हूं, और एक कहने के बाद फिर दोबारा फिर वही हरकत कर और उसकी रिवायत कबूल करना शुरू कर दिया। बाद में मालूम कोई और रिवायत भी ऐसी झूठी निस्बत कर दिया। इसीलिए ये दरवाजा क्या हो जाना चाहिए? बंद कहते हैं। अब इस दरवाजे को आप हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, ये शक्ल है उसकी जो। तो ये भी कत्ल के मामले, कत्ल का मामला भी ऐसे ही है कि इस्लाम ने इसको दरवाजे को बंद कर दिया। वो किस मकसद से कत्ल किया था वो मकसद तो हमें मालूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक दिल से है। कुछ चीजें होती हैं जाहिर होती हैं, वो जाहिर होने का मामला दूसरा होता है। वो बात की कुछ चीजें हैं जो है वो इंशाअल्लाह कुछ चीजें अगर हुई तो बाद में जिक्र करेंगे आपके सामने। लेकिन दिल में क्या था मारने के वक्त में वो कोई नहीं जानता, इसलिए इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। अगर ये बिल्कुल जाहिर हो रहा नहीं, उसने इस मकसद से तो कत्ल नहीं किया, किसी और मकसद से गुस्से में था, हो गया वैसा जो है उससे कत्ल कर दिया उसने जो। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो गुस्सा भी एक दिखावा रहा। कल को आपका दिन अगर किसी ने गुस्से में किसी और वजह से कत्ल किया है तो उसको तरीके में हिस्सा मिलाओ, तो दिखावे के लिए थोड़ा सा क्या कर दिया हो, पहले आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ कर दिया उसने, गुस्सा वगैरह जाहिर कर दिया। वरना मकसद भी है। तो दिल की जो चीज है वो हमारे सामने कभी भी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हो सकती। इस्लाम का जो हुक्म होता है हमेशा जाहिर पे होता है, जाहिर में जो चीज है उसके लिहाज से फैसला किया जाएगा। ये पहला सबब था, इसको कहते हैं अल कत्लो। इसी सबब में थोड़ा सा उलझ गए आप जो है, तो वक्त ज्यादा हो गया। फिर से वो जुमला याद रखिएगा, कत्ल से मुराद क्या है? वारिस का मुअर्रिस को कत्ल करना। कोई आम कत्ल यहाँ नहीं, वारिस का मुअर्रिस को कत्ल करना। ये किस चीज का ये होता है? माने होता है कि उसको उसकी विरासत में से, किसकी? जिसको उसने कत्ल किया है, मकतूल की विरासत में से उस कातिल को हिस्सा नहीं मिले। ये मतलब नहीं कि किसी की भी विरासत में से नहीं मिला, सिर्फ उस मकतूल की विरासत में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये है एक सबब, इसको कहते हैं मवानेउल इर्स। विरासत से रोकने वाली चीजें क्या है? दूसरे नंबर पर हमने लिखा है अर्रिक़ु। क्या लिखा हुआ है? अर्रिक़ु। ये बात हमने पहले भी कही थी आपको जब अलवला के बारे में शरह की थी कि अभी ये चीज नहीं पाई जाती है। रिक़ु का मतलब है गुलामी, तो गुलामी भी रोकती है विरासत से, गुलामी भी विरासत से रोकती है। अगर कोई वारिस गुलाम है
तो मुअर्रिस के माल में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने पिछले हफ्ते इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको कि क्यों नहीं मिलता है। इसलिए कि गुलाम की अपनी कोई मिल्कियत नहीं होती। अगर ये माल उसको जाएगा भी तो उसके वास्ते से किसको चला जाएगा? उसके मालिक को चला जाएगा। इसीलिए गुलाम को हिस्सा नहीं दिया जाता कि गुलाम के जरिए से किसको जाएगा? वो मालिक का, मालिक को। और मालिक का तो मरने वाले से कोई ताल्लुक है नहीं, कोई सबब है नहीं विरासत पे हिस्सा पाने के लिए। देखिए उसको जो है, इसी मिसाल में ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसके दो बेटे बकर और उमर। बकर ये गुलाम है, किसी का गुलाम है, ममलूक कहते हैं, गुलाम है ये जो। और दूसरा बेटा है उमर, ये आजाद है। ज़ैद की जायदाद किसको जाएगी? ज़ैद का तरीका ये उमर को जाएगा, बकर को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि ये क्या है? गुलाम है। और गुलाम किसका है? कोई भी एक नाम बताइए। हाँ, आप चाहे तो जो है औरत का नाम भी ले सकते हैं कभी भी जो है, यानी सिर्फ लड़कों के नाम पर ही कोई जरूरी नहीं है। मिसाल में सब चलेगा, जहां पर भी जो है, यहाँ किसी औरत का गुलाम भी हो सकता है। ठीक है। ये बकर जो है खालिद का गुलाम। अगर बकर को हिस्सा मिलता ज़ैद के माल में से, तो जैसे ही आप इसको देंगे वैसे ही वो किसका हो जाएगा? खालिद का हो जाएगा। जबकि खालिद का ज़ैद के साथ कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन किस तरह का होना चाहिए? तीन तरह का, जो पिछले हफ्ते लिए थे, या तो निकाह का, या नसब का, या अवाला का। कुछ नहीं है उसका। ये बेटा था, इसका था कनेक्शन, इसका तो कुछ नहीं है। ये क्यों लेगा उसका माल? तो अगर गुलाम को देंगे वो उसके मालिक को चला जाएगा। गुलाम की मिल्कियत नहीं होती है। गुलाम के हाथ में जो भी माल आएगा वो किसको जाएगा? मालिक को चला जाएगा। गुलाम ममलूक कहते हैं अरबी में, वो खुद किसी की मिल्कियत है, तो उसके पास जो भी चीज रहेगी उसका मालिक भी, जो उस गुलाम का मालिक है वही उसका भी मालिक हो जाएगा। इसीलिए गुलामी की ये जिंदगी बहुत तकलीफ देह जिंदगी, जिसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार भी नहीं रहता। मालिक ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, कुछ भी अपने से नहीं कर सकता वो। एक पड़े हुए सामान की तरह से, जब चाहा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, वैसा उसका अपना कुछ नहीं रहता, अपनी कोई चीज नहीं रहती है। तो बड़ी अजीब जिंदगी होती थी, जानवरों जैसी जिंदगी, उसको इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जो ये अर्रिक को समझ में आ गया? हाँ। अब तीसरा देखिए, इख्तिलाफुद दीन, यानी दीन में इख्तिलाफ है, दोनों का दीन अलग अलग है। वारिस और मुअर्रिस का दीन अलग अलग है। अगर दीन अलग अलग है तो भी तरीके में हिस्सा नहीं मिलता है। यही असल राय है, अगरचे कि इख्तिलाफ भी है, उसकी तरफ इशारा करूंगा। मरने वाला अगर काफिर है, उसके दो बेटे हैं, ये आप इसी मिसाल को सामने रखिए, ज़ैद और बकर और उमर। वो भी है काफिर, उसका एक बेटा उमर है, वो भी काफिर है। उसे उमर नाम नहीं रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो वही मिसाल चुके हैं तो सामने रखिए। एक बेटा उसका बकर, वो मुसलमान हो गया। अब बाप के इंतकाल के वक्त में ये बेटा जो मुसलमान हो गया, इस्लामी रूल के लिहाज से उसका वारिस नहीं बनेगा। आई बात समझ में? सिर्फ कौन बनेगा वारिस? जो दूसरा है, जो काफिर है, वो बनेगा। आगे बात इख्तिलाफ दीन की, ये उसका वारिस नहीं बनेगा।
उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या है? मरने वाला ये जैद मुसलमान है, उसके दो बेटे हैं, एक बकर और एक उमर। बकर मुसलमान है, उमर काफिर है, तो उसके मरने के वक्त में उसका मुसलमान बेटा ही वारिस बनेगा, जो काफिर बेटा है वो वारिस नहीं बनेगा। आई बात समझ में इख्तिलाफ दीन की? वारिस और मुवर्रिस के दरमियान अगर दीन का इख्तिलाफ है तो वारिस नहीं बनेगा, वो उसका वारिस नहीं बनेगा। यही सही राय है, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत वाज़ेह किस्म की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वलल काफिरु अल मुस्लिमा। कोई मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बनेगा, कोई काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बनेगा। बहुत ही वाज़ेह किस्म की ये हदीस है। उसी हदीस की रोशनी में अहले इल्म की ये राय है कि अगर दीन में इख्तिलाफ है तो वारिस नहीं बनेंगे। वो एक अलग मसला, वसीयत का मसला अलग, वसीयत का मसला अलग है। लेकिन अगर दीन में इख्तिलाफ है तो तरीका जो तकसीम करेंगे तो तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब वो वारिस नहीं रहा, उसके हक में वसीयत करके गया है तो बात दूसरी, लेकिन तरीके में तकसीम के वक्त में उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? ये बाप बेटे ही का मसला नहीं, शौहर और बीवी का भी हो सकता है। अगर किसी ने किसी यहूदी या नसरानी औरत से शादी कर लिया है, जो कि जायज है इस्लाम, हाँ, तो शौहर का अगर इंतकाल हुआ तो ये बीवी, अगर उसकी दो बीवियां हैं, एक मुसलमान है और दूसरी, तो जो मुसलमान है वो तो हिस्सा पाएगी, जो काफिर है वह हिस्सा। या सिर्फ एक ही बीवी है और वही नसरानी बीवी है या यहूदी बीवी है, तो उसके माल में से इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, तरीके में से हिस्सा नहीं मिलेगा। उल्टा भी होगा, यानी अगर उस नसरानी बीवी का इंतकाल हो गया तो हाँ, इस शौहर को, मुसलमान शौहर को उसके माल में से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि वो पूरा चुके मेरी बीवी थी वो लेके बैठ जाए, वो एक अलग मामला है। लेकिन तरीका जब तफसीम करेंगे तो तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? दीन अलग अलग है। दीन अलग हो जाए तो तरीके में हिस्सा नहीं मिलता है। हाँ हाँ, वो कह दे तो काफी है, कह दे तो काफी है। हाँ, लेकिन वो कहती है कि मैं पहले से इस्लाम कबूल करके हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, कोई मसला नहीं। बकिया हमने आपसे कहा कि दिल का मामला किसके हवाले है? वो अल्लाह के, उसके बारे में हम कोई बहस नहीं करेंगे। हाँ, हाँ ले सकते हैं, वालिद की तरफ से गिफ्ट ले सकते हैं। याद रख लीजिएगा, ये तरीके में हिस्सा नहीं मिलता। हमारे पास भाई जो है, जो आते रहते हैं और उनके वालिद काफी प्रॉपर्टी वाले हैं, और वो बहरहाल हमारे साथ जो है उठने बैठने लगे, तो हमने उनसे कहा भाई दे रहे तो उसे ले लो, क्योंकि मरने के बाद नहीं मिलेगा, याद रख लो, इसलिए जो है ले लो। हाँ, और वो था मसला उनका ऐसा कि उनके बाप कह रहे थे, उनके बाप के फ्लैट थे, कहा कि एक फ्लैट पे तुम भी आके रहो, लेकिन ये रहते नहीं थे, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता था, तो वहाँ से जो है दूसरी जगह था। मैंने कहा कि जो है जा करके ले लो, कब्जा कर लो उस पर, इसलिए कि जिंदगी में दे रहे हैं तो ले सकते हो, तुम्हारे लिए हदिया है। तो हदिये का तबादला हो सकता है काफिर और एक मुस्लिम और नाल मुस्लिम के दरमियान, कोई मसला नहीं।
लेकिन तरीके में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि वो मसाइल मालूम होने चाहिए, इनको भी मसाइल मालूम होने चाहिए। हाँ 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 हाँ, नहीं लेगा, उसके लिहाज से उसको हिस्सा नहीं मिलता है। अब जैसे यही दो बेटे थे उसके, हाँ, एक काफिर और एक मुसलमान। अब ये काफिर जो है, जो भाई है, वो कहता नहीं तुम भी ले लो, तो उसको बोल सकता है तो अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट कर दो, गिफ्ट के तौर पर ले सकता है, तरके के तौर पर नहीं लेगा। इसीलिए मसाइल मालूम होना चाहिए। मसाइल मालूम रहते हैं ना तो उसी चीज को कन्वर्ट कर लेता है फौरी तौर पर। समझ रहे हैं क्या? 500 1000 के नोट हो तो जल्दी से आप 100 में उसको कर ले सकते हो तब्दील, अगर पहले से मालूम होगा। तो ऐलान के बाद मालूम होगा तो कैसे करोगे जो? हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये असल में उसी वक्त का मसला होता है जब इंतकाल हुआ है, उस वक्त क्या पोजीशन थी। हमेशा पोजीशन कौन सी देखेंगे आप? तरके में इंतकाल के वक्त की पोजीशन क्या है, उसी पोजीशन को सामने। बाद में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, उस पोजीशन के लिहाज से ही हम तरीका तकसीम करते हैं। कौन? हमने कहा हमेशा जो है उस हालत को सामने रखेंगे जो मरने के वक्त में थी। बाद में क्या हुआ उससे मतलब नहीं। अब बाद में बीवी कह रही है तरीका हासिल करने के लिए, नहीं अब मैं मुसलमान हो रही हूं, तो नहीं। पहले जो सवाल था वो उसने ये कहा कि मैं भी मुसलमान ही हूं पहले से। वो ठीक है शादी के टाइम में ऐसी थी, लेकिन मैं पहले ही मुसलमान हो गई थी, तो अलग मामला। लेकिन कह रही नहीं मैं भी अब इस्लाम कबूल कर रही हूं, तो अब नहीं, ठीक है उसका इस्लाम कबूल किया जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी की तकसीम हमेशा या तरीका की तकसीम हमेशा उसी हालत पे की जाती है जिस जो हालत मरने के वक्त में थी। बाद में कोई तब्दीली हुई उसका एतबार नहीं किया जाता। जी इस तरह से कोई सवाल कर रहे थे? मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। ये मसला था इख्तिलाफ दीन का। बाज लोगों की राय ये है कि अगर मुसलमान है तो और मुअर्रिस काफिर है, नॉन मुस्लिम है, वो वारिस बनेगा, लेकिन इसका अपोजिट नहीं होगा। यानी अगर मरने वाला मुसलमान है, मुअर्रिस मुसलमान है, तो काफिर उसका वारिस नहीं बनेगा। लेकिन अगर मुअर्रिस काफिर है और उसका वारिस कोई मुसलमान है तो उसका वारिस बन जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, उसको हिस्सा मिलेगा। ये है एक राय, इख्तिलाफ थोड़ा सा है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने जो ज्यादा मोतबर राय थी वही पेश किया इख्तिलाफ दीन के ताल्लुक से। बस अलिस कहते हैं उनके पास एक ज़ाब्ता, एक कानून क्या है, अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि। इस्लाम ये ऊपर होता है, इस्लाम के ऊपर कोई चीज नहीं होती। तो चूंकि इस्लाम है इसके पास, इस लिहाज से ये लेगा। अगर मुअर्रिस मुसलमान है, वारिस काफिर है, तो इसके पास चूंकि इस्लाम नहीं इसलिए इसको नहीं देंगे उस कायदे के तहत। हालांकि हमने आपसे कहा कि बहुत वाज़ेह किस्म की हदीस है इसमें, ला यरिसुल मुस्लिमुल
काफिर वलल काफिरु अल मुस्लिम। उसका माना उर्दू में होता है कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बनेगा, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बनेगा। एक और है, वो फिक़्हे हनफी में है, दूसरों में नहीं है। वो मसला है इख्तिलाफ़े दारैन का। इसीलिए हिंदुस्तान में जब ये मसला आता है तो वो भी जिक्र किया जाता है मवाने इर्स में। उसको क्या कहते हैं? इख्तिलाफुद दारैन। इख्तिलाफुद दारैन, ये आखिरी बात होगी, बस मैं जल्दी इस पर ख़त्म करूँगा, टाइम असल हो चुका है। इख्तिलाफुद दारैन, इसका मतलब है जैसे ये इख्तिलाफुद दीन था, दीन का इख्तिलाफ, ये क्या है? दो घरों का इख्तिलाफ। लफ्जी माना होता है दो घरों का इख्तिलाफ। उसका मतलब ये होता है अरबी में, एक होता है दारुल कुफ और एक है दारुल इस्लाम। तो अगर मुवर्रिस कहीं दारुल इस्लाम में है और वारिस दारुल कुफ्र में है तो दोनों में विरासत नहीं होगी। दोनों को दारुल इस्लाम में होना चाहिए। अगर मामला पलट गया, कोई एक दारुल कुफ्र में है और दूसरा दारुल इस्लाम में है, तो दोनों के दरमियान विरासत नहीं होगी। इंतकाल हुआ और मुवर्रिस हिंदुस्तान में है और वारिस तो दोनों में विरासत नहीं होगी। इस कौल के लिहाज से वारिस सऊदिया में है तो दोनों में विरासत नहीं होगी। इसका उल्टा भी होगा, यानी मुवर्रिस जो है सऊदिया, तो विरासत नहीं होगी दोनों के दरमियान। टेम्पररी को नहीं कहते, जो नेशनलिटी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनलिटी। ये जो काम करने के लिए जाते हुए तो फिर वापस आएंगे, वरना तो सारे लोग जितने भी हिंदुस्तान के जाके सऊदी में या जो है गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, सबका मामला हो जाएगा बाद में। जो ये मतलब क्या है? नेशनलिटी का मसला। उनके यहाँ है ये। और अगर देखें आप तो तकसीम के वक्त में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। दो कंट्री का मामला होगा, वो भी दो कंट्री का, दोनों मुसलमान नहीं हैं, तो उनके कुछ अपने कानून होंगे, इनके कुछ अपने कानून होंगे, उसके कुछ मसाइल बाद में हो सकते हैं, तो उन्होंने इसका भी ख्याल किया। वैसे आज के इस दौर में ये कहना बहुत मुश्किल है किसी भी मुल्क के लिए कि वो दारुल कुफ्र है। आज के इस माहौल में किसी भी मुल्क के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो दारुल कुफ्र है। समझ गए ना? इसलिए ये मसला बहुत हद तक अभी नहीं आना चाहिए और इसीलिए हमने उसको उसमें जिक्र नहीं किया है। सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में वो 4 जिक्र किया जाता है, उसमें से एक ये है, तो मैंने इशारा कर दिया, वरना हमारा जो असल है वो क्या है? 3 ही का है। उसी को जहन में रखिए। इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।